सर हम लोग ईरान की बात कर चुके हैं, इसके अलावा रूस यूक्रेन की बात कर चुके हैं। अब एक बार इज़राइल पे हम लोग फ़ोकस करते हैं। इज़राइल में देखा जाए तो इस सप्ताह भी शुरुआत में दोनों तरफ से हमले हुए हैं। एक और जहाँ हिज़्बुल्लाह ने हमले किए इज़राइल पे, इज़राइल की ओर से भी पलटवार जवाबी किया कार्रवाई गया की और गई। गाज़ा में अपनी सैन्य कार्रवाई को इज़राइल ने बढ़ा दिया। इसके अलावा लेबनान में भी जो हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर इज़राइल की ओर से कार्रवाई की गई है। ऐसे में जो उम्मीद थी कि शांति वार्ता चल रही है और शांति की कोशिश हो रही है, उस पर तो बड़ा ब्रेक लगा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अंकित देखिए हम ज़्यादातर शांति वार्ता की इसमें बात करेंगे दर्शकों के हुँ, लिए। हुँ। बाकी तो हम बताते रहें। और देखिए मेजर क्या हुआ है पिछले एक हुँ, हफ्ते में, कि हिज़्बुल्लाह ने करीब 300 के आसपास हुँ, ड्रोन्स और रॉकेट्स फायर किए थे हुँ, मिसाइल्स के साथ इजराइल के हुँ, ऊपर। और कहा जा रहा था कि उन्होंने टारगेट किया था इजराइल का एक इंटेलिजेंस बेस था जिसको। और उसके बाद इजराइल ने 2 वेव्स में 2 दिन लगातार बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया अपने एयरक्राफ्ट के थ्रू, मिसाइल्स और ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया लेबनान का। उनके एक कमांडर भी मारा गया और भी लोग मारे गए हैं उसमें, और काफ़ी तबाही हुई थी वहाँ। लेकिन अभी 2-3 दिन से देखिए वो रुका हुआ है, क्योंकि हिज़्बुल्लाह ने भी कार्रवाई की और हिज़्बुल्लाह ने भी कहा कि हम पूरी लड़ाई नहीं चाहते हैं। इजराइल भी पूरी नहीं चाहता, क्योंकि नेचुरली पूरा एंगेज कोई नहीं चाहते। और मेरे ख्याल से हिज़्बुल्लाह को याद है, लेबनान को याद है कि 1986 में क्या हुआ था, कितना नुकसान उनका हुआ था। इसके साथ ही गाज़ा में और आगे बढ़ता जा रहा है इजराइल, और इलाके खाली करा रहा है हुँ, इनको खात्मा करने के लिए हमास को। वो अपना रुका नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि तीसरा उन्होंने गाज़ा में, वेस्ट बैंक में हुँ, भी परसों से उसने शुरू कर दिया ऑपरेशन, और काफ़ी बड़ी कार्रवाई उसने की है। पिछले सालों में कभी भी इतनी बड़ी कार्रवाई वेस्ट बैंक में नहीं हुई थी। मिलिट्री ऑपरेशन जो कि इजराइल ने अभी किया है, और करीब 18 से 20 लोग मारे गए हैं उसमें, और काफ़ी नुकसान हुआ है। हुँ, ये चीज़ हालांकि गाज़ा के ऊपर ज़्यादा फोकस था, लेकिन अभी उन्होंने वेस्ट बैंक में किया, और इस वजह से कि तेल अवीव में 2-3 धमाके हुए, जिसमें कहा जा रहा था कि यहीं से कुछ मिलिटेंट्स जो इनके हैं हमास के या और भी ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जो एक्टिव हैं वो उनको ईरान के समर्थन मिला हुआ है, वो हुँ, एक्टिव हैं, और ये एक फ्रंट और खोलेंगे यहाँ पर, इसलिए उन्होंने प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की है अपनी तरफ से। लेकिन नुकसान वहाँ भी काफ़ी हुआ है वेस्ट बैंक में। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कहा जा रहा है कि इनके राइट विंग के जो लोग हैं उन्होंने बोला है, प्रेशर डाला है कि यहाँ और जो है जगह वेस्ट बैंक खाली करा करके और हम यहाँ जो ज्यूइश सेटलमेंट्स यहाँ बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं। लेकिन देखिए मुख्य जो फोकस ये चल रहा था कि जो पीस प्लान हुँ, की बातचीत चल रही थी, वो हर कहीं ना कहीं डिरेल हो जा रही हुँ, है। आप देखिए नवंबर में अक्टूबर में युद्ध शुरू हुआ था 11 को, 7 को एक कार्रवाई हुई थी, 9 से ही लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन नवंबर में, एंड नवंबर में 25-26 को एक हफ्ते की ब्रेक हुई थी जिसमें प्रिजनर्स एक्सचेंज किए गए थे। हुँ, और उसके बाद फिर हुआ था, एक और एक्सटेंड हुआ था, और उसके बाद बीच बीच में ये बातचीत चलती रही, और बीच में तो ऐसा लगा था कि ब्रेक थ्रू आ गया। अभी आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते नहीं, आप 10 दिन पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन ने बोला था, जो बाइडन ने भी बोला था कि एक प्लान है जो कि इजराइल एक्सेप्ट कर लिया है, इसको हमास ने एक्सेप्ट करना चाहिए। ब्लिंकन ने यहाँ तक कहा था कि कुछ डिफरेंसेस हैं, सो उन्होंने कहा था कि हम एक ब्रिजिंग प्लान लेके आए हैं, कि ब्रिज करेंगे जो गैप है दोनों हुँ, के बीच का, उसको ब्रिज करेंगे, और इनकी भी बात उनकी भी बात ले करके और कुछ सहमति बनाएंगे। तो ये ब्रिजिंग प्लान था जो जिसकी बात हुई थी। हालांकि हमास ने बोला था कि वो ऑलरेडी पहले का प्लान मान चुके हैं, अपने पॉइंट्स दे चुके हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लग रहा था कि बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच जो बाकी कार्रवाई हो गई हिजबुल्लाह की, या इजराइल ने अपना एक्शन किया, उससे जो है बात आगे बढ़ नहीं पाई। अब देखिए है क्या इसमें, बेसिकली 2 लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं। पहले तो बाकी देश को तो छोड़िए, अमेरिका या कतर और इजिप्ट और जॉर्डन तो छोड़िए,
इसमें है नेतन्याहू और अभी जो इनका हेड बना है हमास का सिनेवार, और दोनों कट्टर दुश्मन हैं शुरू से, आज से नहीं। जब से ये लड़ाई कहा जा रहा था कि सिनेवार ने ही प्लानिंग की थी इसकी, जो अक्टूबर में ऑपरेशन किया था, अलग से उन्होंने जो अपनी प्लानिंग से लेके पूरा कंडक्ट उसने कराया था, और 10 महीने तक वो जो है पूरा इन टनल्स में ही रहा है गाजा में, बाहर की दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था। तो बाहर की सारी कार्रवाई, पीस प्लान और बाकी सब कुछ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हानि ही कर रहा था, जो कि अब है नहीं, और उसकी जगह ये अभी बना है चीफ। उस समय ये भी कहा जा रहा था कि हानिये के समय में हमास में भी 2 गुट थे। एक चाहता था कि नहीं हम पीस प्लान पर चलें, कि हम नुकसान हमारा ही हो रहा है। अभी देखिए 40,541 मारे गए, करीब इनके 90% पैलेस्टीनियंस तो डिस्प्लेस हो गए हैं, इधर से उधर हैं। और जो इंडिपेंडेंट लोग कह रहे हैं कि तकरीबन, क्योंकि ये 40,000-41,000 भी जो लोग बोले जा रहे हैं कि मारे गए हैं, जिनकी बॉडी सामने आई है, रिकॉर्ड्स हैं, जो अभी भी दबे पड़े हैं, जिनका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, उनकी कोई संख्या ही नहीं पता, और कहा जा रहा है 1,80,000 से ऊपर हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो इनका एक ग्रुप कह रहा था कि हम इनसे शांति प्रस्ताव पर बात करें और इसको ख़त्म करें, और कुछ थे कि नहीं हमें चलते रहना चाहिए, नहीं तो हम एक बार दब गए तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ये अपना इनको लग रहा था, दूसरे ग्रुप को, कि अगर हम दब गए, शांति प्रस्ताव पर आ गए, तो जो बाकी ग्रुप्स हैं, गुट हैं, वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और आपको याद है कि चीन ने इनके 14 ग्रुप्स का जो गुट हैं पैलेस्टीनियंस के, उसका समझौता भी कराया था। और फाटा एक मेजर ग्रुप है इनका, जो अपनी सुप्रीमेसी चाहता है कि हम भी, अगर पीस प्लान है तो हम भी उसमें आने चाहिए। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से बात बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब सिनेवार के आने से और जिस तरह नेतन्याहू आगे बढ़ रहे हैं, उससे लगता नहीं कि ये जल्दी चीज़ आ पाएगी। और हम लोग आपको याद है पहले से कह रहे हैं अपने इस शौर्य पथ में कि इतनी जल्दी ये होने वाला नहीं है। और अभी देखिए हो क्या रहा है। जो बाइडेन, जो बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे पीस प्लान की, अब चूंकि वो प्रेसिडेंट रेस से बाहर हो गए हैं, तो उन्होंने भी इस बारे में बात करना छोड़ दिया है। कमला हैरिस जो उम्मीदवार हैं उनकी जगह, वो भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रही हैं। और ट्रंप भी अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही बोले हैं कि ये रुकना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। इन सब चीज़ों को देख करके लगता नहीं है कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि दोनों नेतन्याहू और सिनेवार एक बहुत टफ नेगोशिएटर हैं। इतनी जल्दी वो नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं आते। अब नेतन्याहू की आप बात कीजिए, वो कहते हैं कि हमास का टोटल खात्मा, पूरी तरह खात्मा वो करेंगे, सारे हॉस्टेजेस को वापस ले आएंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि इजराइल को ज्यूज़ को सेटल करेंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, पूरे हमास का खात्मा? अभी देखिए जो हॉस्टेजेस हैं, 110 में से 5 इन्होंने लिए थे उस समय, हॉस्टेज को रिस्क किया था। अब जो बच गए हैं 100-101 के आसपास, उसमें कहा जा रहा है कि 30 से ऊपर 39 कहा जा रहा है, जो कि ऑल चुकी है ही नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो बचे कितने? करीब 60-61 इतने ही बचते हैं। तो अब वो कैसे वापस आएंगे, नहीं आएंगे, वो मुश्किल लगता है। और मुश्किल इसलिए भी है कि हमास के लिए सबसे बड़ा हथियार तो ये हॉस्टेजेज ही हैं। उनको भी पता है, जिस दिन उन्होंने हॉस्टेजेस की बात कर ली, तो फिर एक बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी नेतन्याहू को, और फिर वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक का, उनके खुद का, और हॉस्टेजेस के, कि लोग चाहते हैं कि जो भी हैं आप रोकिए और हॉस्टेजेस को लाइए, बाकी जो है हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अमेरिका और बाकी एलाइज का इनके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स और बाकी चीज़ों को लेकर के। तो ये जो है क्या ये करेंगे? अपने एम जो उन्होंने बना रखे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाएगा। और उनको पता है कि जिस दिन वो छोड़ देंगे, इनकी मुश्किल हो जाएगी। वॉर क्राइम से लेकर हर एक चीज़ उनके अगेंस्ट चलना शुरू हो जाएगा। और अगर करें भी, तो देखिए जो इनके राइट विंगर्स हैं इनके गवर्नमेंट में, वो नहीं चाहते हैं कि डील हो। वो चाहते हैं कि एक बार के लिए आखिरी उसमें
पूरा ख़त्म कर दिया जाए कि इजराइल के ऊपर आगे से ऐसी कोई थ्रेट आए ही नहीं। वो चाहते हैं कि गाजा को पूरा रीऑक्युपाई किया जाए, मतलब पैलेस्टीनियंस का नाम नहीं होगा, या अगर होगा तो इनके अंडर रहेंगे। इस पर मुझे लगता नहीं कि कहीं बातचीत हो पाएगी, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका से लेके कई देश तो बोल चुके हैं कि 2 नेशन थ्योरी चलेगी। फिर ये बात कैसे आगे बढ़ेगी? हमास का खात्मा हम बोल चुके हैं। तो ये सब चीज़ें लगती नहीं कि इतनी जल्दी ये कर पाएंगे। और हमास देखिए, एक फौज तो है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आइडियोलॉजी है एक। अब उस आइडियोलॉजी को कैसे ख़त्म करेंगे? जो नौजवान अभी इनके रह गए हैं, जो ये चीज़ें देख रहे हैं, उनको तो हमास बहुत जल्दी अपने में मिला लेगा। तो कैसे ये चीज़ खात्मा होगा, इतनी लग नहीं रहा है कि कोई इतनी जल्दी हो पाएगा। लेकिन लड़ाई जितनी लंबी चलेगी वो नेतन्याहू के फेवर में है। बिल्कुल, लंबी चलेगी तो इनको जो उतना मौका मिलेगा हमास के खात्मे के लिए, अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए, और हो सकता है प्लानिंग करें हॉस्टेजेस को रिस्क करने के लिए। अपनी इमेज बिल्ड और बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, पॉलिटिकल लेगेसी इनकी आगे बढ़ सकती है, वो ये लेके चलना चाहेंगे। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि देखिए, इनके भी सोल्जर्स मर रहे हैं, इनके लोग भी डिस्प्लेस्ड हैं, इकॉनमी से लेके इनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर भी है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जहाँ तक इनका है। अब सिनेवार का देखिए, सिनेवार अभी बना है, वो भी कट्टर है, हानिये से ज़्यादा कट्टर है। तो क्या इतनी जल्दी वो लड़ाई चाहेगा? वो भी अपने इंटरेस्ट में चाहेगा कि जो वो चाहता है, जो पॉइंट्स उसने ऑलरेडी दिए हैं उसके ऊपर ही हो जाए। अब प्रेशर तो उसके ऊपर है, 41,000 से ज़्यादा मारे गए, अनऑफिशियली अगर 2.25 लाख करीब मारे गए, और बहुत मुश्किल है, 90% है नहीं लोग, 75% गाजा पूरा फ्लैट हो चुका है, नुकसान हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों का और बाकी चीज़ों का। तो कैसे वो आगे लेके चलेगा, उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। देखिए, लोग मर रहे हैं भूख से, बीमारी से वहाँ पर, तो कितना वो सहेगा, कितने लोग उसके रह पाएंगे? औरतें बच्चे मैक्सिमम मरे हैं। तो ये जो है मुश्किल्स हैं, जो उसके ऊपर भी प्रेशर है। लेकिन और हमास के भी काफ़ी मारे गए हैं उसके लोग, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसका काफ़ी ख़त्म हो चुका है। तो कितना वो बढ़ सकता है? क्या उसके पास आज की तारीख में है? वो है बार्गेनिंग पावर, और वो भी है जैसे मैंने कहा हॉस्टेजेस की, जो ये लेके चल सकता है, जो छोड़ना नहीं चाहेगा। अब उसको जो टेम्परेरी पास की बात हो रही है उससे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि टेम्परेरी में फिर इजराइल शुरू कर देगा अपना, और उसके ऊपर प्रेशर रहेगा हॉस्टेजेस छोड़ने के लिए, इजराइल फिर अपनी लड़ाई शुरू कर देगा। लंबी पॉज ये हमेशा कहता रहा है कि हमें फुल सीज फायर चाहिए, परमानेंट, जिससे वो अपना भी बिल्डअप कर सके, अपने लोगों को ले आके सेटल करे। वो कहता है इजराइल डिफेंस फोर्सेज वहाँ से हट जाएं। तो ये चीज़ें देखिए ऐसी हैं जो एक दूसरे को ये इतनी जल्दी ब्रिज नहीं हो पाएगा, जो ब्रिजिंग की बात इसमें हो रही है। और ये चाहता है कि सारे जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इनके जेल में इजराइल के, वो छोड़े जाएं। तो ये भी चीज़ें हैं कुछ की इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि इस पर आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हम बात कर रहे हैं, ये डील इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएगी जब तक कि मिल बैठ करके ये बात नहीं आए जो मेन मुद्दे हैं हॉस्टेज के और पैलेस्टीनियंस के सेटलमेंट के। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें अगर आगे बढ़ेंगी, अगर एग्रीमेंट हो गया, तब शायद इस पर कुछ आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।